नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। चीन में कम्युनिस्ट सरकार होने के बावजूद आर्थिक असमानता की खाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसे पाटने के लिए चीन सरकार ने एक समान खुशहाली का एक अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने बड़े उद्योगपतियों पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कम्युनिस्ट सरकार दरअसल समाज पर अपना कंट्रोल और बढ़ाना चाहती है, इसीलिए लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। बहरहाल जिनपिंग के विजन को सपोर्ट करते हुए चीन के भारी भरकम अलीबाबा ग्रुप ने ऐलान किया है कि वह समान खुशहाली के लिए 15.5 बिलियन डॉलर यानी 11 खरब रुपए देगा। चीनी सरकार ने हाल में चीन की सभी कंपनियों से कहा था कि वे देश में समान खुशहाली लाने में योगदान करें और जो आर्थिक असमानता की खाई बढ़ रही है उसे कम करने में उनके योगदान की ज़रूरत है। इसके बाद टेंसेंट होल्डिंग्स ने करीब 12 खरब रुपए देने का संकल्प व्यक्त किया। इसके अलावा गेली ऑटोमोबाइल्स व अन्य दिग्गज कंपनियों ने भी ऐसी ही घोषणा की है। चीन सरकार प्रायोजित एक न्यूज़ वेबसाइट ने कहा कि अलीबाबा द्वारा दिया गया धन छोटे और मध्यम व्यवसायों को सब्सिडी देने और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा देने में खर्च किया जाएगा। इसके अलावा चीन सरकार का इरादा एक समान खुशहाली फंड स्थापित करने का भी है। हाल के महीनों में चीन की सरकार ने अलीबाबा और उसके प्रतिद्वंदी कंपनियों पर जमकर हंटर चलाया। इन कंपनियों पर एकाधिकार जमाने और उपभोक्ता के अधिकारों के हनन के आरोप लगाए गए। एकाधिकार के आरोप में अलीबाबा पर 2.75 अरब डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया। डिलीवरी मैनों और टैक्सी ड्राइवरों के साथ खराब व्यवहार और उनके उत्पीड़न को लेकर चीन की इंडस्ट्री सख्त आलोचनाओं के घेरे में रही है। इस तरह के वर्कर्स किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा या मेडिकल बीमा की सुविधाओं से वंचित हैं। पिछले महीने सरकारी नियामकों ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म एले और सुपरमार्केट ऑपरेटर फ्रेशिपो के साथ एक मीटिंग करके डिलीवरी बॉयज़ के अधिकारों और सुरक्षा के बारे में निर्देश दिए। चीनी प्रेसिडेंट का इरादा अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान चीन में व्याप्त असमानता को कम करने को एजेंडे पर लेने का है। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि चीन में 2050 तक सभी को समान रूप से खुशहाल बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। दरअसल समान खुशहाली का सूत्र सबसे पहले 1950 के दशक में माओ ने दिया था। बाद में 80 के दशक में देन शियोपिंग ने इसी सूत्र को दोहराया और चीन की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का काम किया। देंग का विचार था कि कुछ लोगों और किन्हीं क्षेत्रों को पहले अमीर बनने देने से आर्थिक ग्रोथ में तेजी आएगी। इससे समान खुशहाली का अल्टीमेट उद्देश्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। देंग की नीतियों पर अमल करते हुए चीन आर्थिक पावर हाउस तो बना, लेकिन आर्थिक असमानता की खाई लगातार बढ़ती चली गई। अब शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दरार इतनी गहरी हो गई है कि सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न होने का खतरा पैदा हो गया है। इसको देखते हुए अब जिनपिंग सरकार ने तरह तरह के उपाय शुरू किए हैं, जिसमें टैक्स चोरी पर अंकुश, टेक सेक्टर में काम के घंटे तय करना, निजी ट्यूशन बिजनेस पर शिकंजा और ऑनलाइन गेमिंग की समय सीमा निर्धारित करना शामिल है। सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को जबरदस्त चोट भी पहुंचा रही है। समान खुशहाली का एक प्रायोगिक प्रोग्राम चीन के सबसे अमीर प्रांतों में से एक झेनजियांग में चलाया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक यहां आय की असमानता को न्यूनतम लेवल पर ले आना है। यानी इस प्रांत में सबकी आमदनी को समान स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए अमीरों की आमदनी कम करने की जगह गरीबों की आमदनी को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इसी तरह के मॉडल पर चीन काम कर रहा है। देखना है इसका नतीजा क्या होता है। लेकिन चीन में कम्युनिस्ट शासन है। कम्युनिस्ट शासन में जिस तरह असमानता की खाई बढ़ रही है वो खुद उसके लिए चुनौती है। क्या बड़ी कंपनियां स्वेच्छा से इस खुशहाली अभियान के लिए योगदान देने को तैयार होंगी? यह लाख टके का सवाल है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।